हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल आपका अपने एकलव्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सबको मूललता अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम बात करेंगे नॉर्मलता की। आज हम बात करेंगे नॉर्मलता की। नॉर्मलता क्या होता है, देखिए हम पहले बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इसको हम लिखवा देंगे। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। कहने का अर्थ है, हम लिख दे रहे हैं, विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक नॉर्मल या तुल्यांक प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक तुल्यांक प्रति लीटर या नॉर्मल होता है। देखिए, इसका फार्मूला अगर हम लिखें तो विलयन की नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे होगा विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, तो अगर हम लिखें ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर तुल्यांक की संख्या बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। अगर हम इसको यहाँ पर पुट करें तो हो जाएगा नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे विलयन का आयतन लीटर में गुणे तुल्यांकी भार। किसका? विलेय का तुल्यांकी भार। अगर बात करें, अगर आयतन ml में दिया है तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई, हजार का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, बात कर लेते हैं पदार्थ के तुल्यांकी भार की। तो पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अणु भार
बटे अम्लता या क्षारकता या संयोजकता या फिर हम कह सकते हैं आयन या फिर आयन। ये किसका होगा? पदार्थ का। अगर हम पदार्थ की अम्लता, क्षारकता, संयोजकता या आयन से उसके अणु भार में डिवाइड कर दें तो हमें जो प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे? तुल्यांकी भार। देखिए यहाँ पर बात अम्लता की कही गई है, तो अम्लीय पदार्थ की क्षारकता निकलती है और क्षारीय पदार्थ की अम्लता निकलती है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वह उसकी संयोजकता कहलाती है। यदि संख्या 5 या 5 से अधिक है तो उसको हम 8 में से घटा कर लिखते हैं। ये हो गया संयोजकता। आयन, तो उसको जब हम तोड़ेंगे तो जितना आयन प्राप्त होगा वो हमारा आयन होगा, या तो धन आयन या तो ऋण आयन को लेकर ही हम बात करेंगे। चलिए हम सवाल के द्वारा इसको समझ लेते हैं। ये तो हमारे पास जो सवाल है, NaOH विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, जिसमें NaOH के 50 ग्राम 5 लीटर विलयन में उपस्थित है। तो सबसे पहले हम देखें तो इसमें जो पदार्थ है, पदार्थ क्या है? हमारा NaOH है। अगर इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है? क्षार है। क्षार की क्या निकलती है? अम्लता। तो सबसे पहले हम अम्लता कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अम्लता बराबर, इसको अगर हम आयन में तोड़ें तो NaOH अगर हम देखें तो आयन में टूटेगा तो सोडियम प्लस और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। तो हम बताए हैं कि या तो इसका धन आयन ले या तो ऋण आयन, तो इसकी अम्लता जो आएगी वो कितना आएगा? 1, क्योंकि इस पर चार्ज 1 है। अब तुल्यांकी भार निकाल लीजिए। यहाँ से अगर हम देखें तो तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का अणु भार। तो पदार्थ हमारा NaOH है, तो मोलर मास NaOH का निकाल लीजिए। NaOH का तो Na का 23, O का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल आएगा 40। मोलर मास कितना आएगा? 40 बटे 1। तो इसका तुल्यांकी भार निकल कर आएगा 40। देखिए अब इसके बाद हम निकालेंगे ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते समय फार्मूला होगा पदार्थ का भार और बटे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैलकुलेट है कितना? 40, और पदार्थ का भार जो दिया है वो कितना दिया है? 50 ग्राम। तो 50 बटे 40, तो यहाँ से जो निकल कर आएगा 5 बटे 4 ग्राम तुल्यांक। अब अगर हम देखें तो नॉर्मलता की बात की है निकालने की, तो नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक की संख्या, ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो ग्राम तुल्यांक कितने आए? 5 बटे 4, और आयतन कितना दिया है लीटर में? 5 लीटर। तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो होगा 5 बटे 4 गुणे 5, 5 से 5 कैंसिल, 1 बटे 4 यन। मतलब कि इसको लिख सकते हैं 0.25 यन। यही इसकी नॉर्मलता होगी। सबसे पहले इसमें हल करते समय ध्यान देना होगा कि इसमें जो पदार्थ है उसकी अम्लता या क्षारकता या आयन या संयोजकता कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद उसके मोलर मास में हम उसी से डिवाइड कर देंगे, अम्लता, क्षारकता या आयन से, तो जो निकल कर आएगा वो होगा तुल्यांकी भार। अब देखिए ग्राम तुल्यांक की संख्या कैलकुलेट कर लेंगे, तो पदार्थ के भार में तुल्यांकी भार से हम डिवाइड कर देंगे।
तो जो आएगा वो होगा ग्राम तुल्यांक की संख्या। फिर उसके बाद नॉर्मलता का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए अब हम बात करेंगे नॉर्मल विलयन की। नॉर्मल विलयन अगर कोई पूछे क्या होता है तो क्या बताएंगे? नॉर्मल विलयन, तो नॉर्मल विलयन की नॉर्मलता 1 होती है। ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 हो उस विलयन को नॉर्मल विलयन कहते हैं। लिख दे रहे हैं, ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन कहते हैं। देखिए ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। देखिए अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मलता से और मूलरता से। एक फार्मूला होता है कि जैसे हम विलयन में अगर हम उसे तनु करना चाहें तो तनु करने के लिए उसमें हम कुछ पानी मिलाएंगे। अब बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि अम्ल में पानी को नहीं मिलाया जाता, पानी में अम्ल को मिलाया जाता है, लेकिन बाकी सब अम्ल को छोड़कर बाकी सब में पानी को ही मिलाया जाता है। इस स्थिति में तनुता समीकरण बनता है। तनुता समीकरण अगर नॉर्मलता से रिलेट करेंगे तो फार्मूला बनेगा N1V1 बराबर N2V2। अगर हम यही बात मोलरता से रिलेट कर बोलें तो ये हो जाएगा M1V1 बराबर M2V2। अब देखिए यहाँ N1 क्या है, तो N1 की बात करें तो N1 है तनुकरण से पूर्व की नॉर्मलता। और N2 की बात करें तो तनुकरण के बाद की नॉर्मलता। और V1 की बात कर लें तो V1 तनुकरण से पूर्व का आयतन। और V2 की बात कर लें तो तनुकरण के बाद का आयतन। अब देखिए तनुता समीकरण हो गया। एक होता है मिश्रण की नॉर्मलता। तो मिश्रण की नॉर्मलता का फार्मूला जो होता है, मिश्रण की नॉर्मलता, तो इसमें होता है N1V1 प्लस N2V2 बराबर NV, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर V बराबर होता है V1 प्लस V2। ये जो V1 V2 है ये क्या है? आयतन है। इसमें भी वही चीज है, ये तनुकरण से पूर्व का है और ये तनुकरण से बाद का नॉर्मलता। दोनों को जब मिला देंगे तब नॉर्मलता क्या होगा? आयतन तो V1 प्लस V2 ऐड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो नॉर्मलता होगी उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यही मिश्रण की नॉर्मलता का फार्मूला लगाकर। अब देखिए एक फार्मूला और है जो कि नॉर्मलता व मूलरता में रिलेशन दिखाता है। नॉर्मलता व मूलरता में संबंध। तो नॉर्मलता व मूलरता में अगर संबंध देखें तो नॉर्मलता बटे मूलरता बराबर n होता है। नॉर्मलता बटे मूलरता बराबर n। अब हम n को हम कह सकते हैं कि n बराबर अम्लता, क्षारकता या संयोजकता या फिर कह सकते हैं आयन, ये चीज होगा। नॉर्मलता बटे मूलरता बराबर स्मॉल n। और स्मॉल n क्या है? अम्लता, क्षारकता या संयोजकता या आयन। तो हम बताए थे कि अम्ल की क्षारकता निकलती है और क्षार की अम्लता निकलती है। लिख सकते हैं
मिश्रण की मोलरता बराबर m1 V1 प्लस m2 V2 बराबर mV, और जहाँ V बराबर V1 प्लस V2, यही होगा मिश्रण की मोलरता के लिए फार्मूला। देखिए, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो विलयन की नॉर्मलता टेम्परेचर पर निर्भर करती है। विलयन की नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है, कहने का मतलब टेम्परेचर अगर हम घटाए बढ़ाएंगे तो उसकी नॉर्मलता भी क्या होगी, चेंज होगी। सवाल है 150 ml N/7 H2SO4 में H2SO4 की मात्रा बताइए। तो सबसे पहले आयतन दिया है कितना, 150 ml, और फिर नॉर्मलता दिया है 1/7 n, और पूछा क्या है, W का मान, H2SO4 के भार की मात्रा। तो नॉर्मलता बराबर फार्मूला पढ़े हैं, नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो यहाँ ml है, तो यहाँ पर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा ml में कन्वर्ट हो गया। और फिर नॉर्मलता कितना है, 1/7, और ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर, तो W बटे तुल्यांकी भार, मतलब भार बटे तुल्यांकी भार। आयतन कितना है, 150 ml, और ये 1000, तो E नीचे आ जाएगा, और E का मान हमें पता नहीं है, तो 1/7 बराबर W गुणे 1000 बटे E गुणे 150। अब यहाँ से तुल्यांकी भार कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे कौन सा पदार्थ है। तो पदार्थ है हमारा H2SO4। तो H2SO4 का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान, तो आएगा हमारे पास 98 कैलकुलेट करेंगे। तो इसका तुल्यांकी भार जो निकलेगा, तुल्यांकी भार, तो इसको अगर हम आयन में तोड़े तो 2H प्लस सल्फेट डबल माइनस, ये टूटेगा, H2SO4। तो इस स्थिति में देखें तो आयन कितना आया, 2, तो 2 से इसमें भाग देंगे, 98 में कितने से, 2 से, तो आ जाएगा 49। ये होगा हमारा तुल्यांकी भार, तो यहाँ पर रख देंगे। तो 1/7 बराबर W गुणे 1000 बटे 49 गुणे 150, तो ये कट जाएगा 7 बार में, ये 1 0 से 1 0 कटा। अब इसको हम हल करेंगे तो W बराबर 7 गुणे 15 बटे 100। अब इसका गुणा कर लेंगे, 105 बटे 100, भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 1.05 ग्राम। H2SO4 का कितना ग्राम आएगा, 1.05 ग्राम। आशा करता हूँ आप सबको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।